कोरोना के रोज मिल रहे हैं नए पेशेंट, लेकिन चुनाव लड़ना है तो लॉकडाउन हटा दिया गया। ये आप समझ लीजिएगा। दूसरा, हमारे देश में कोरोना की आड़ में मजदूरों को मरवाने कर मजदूरों को सताने का षड्यंत्र मोदी सरकार ने किया है, लेकिन मोदी सरकार ने जानबूझ के भयभीत किया। ये नालायक और मूर्ख हैं। पहले इन्होंने विज्ञापन, दिल्ली का मुख्यमंत्री कह रहा है कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है। मैं तो बार बार बोलता रहा हूं कि 1,70,00,000 लोग संक्रमण से और सड़क दुर्घटनाओं में हर साल मरते हैं, कोरोना से बहुत कम लोग मरेंगे। लेकिन हमारे देश के डॉक्टर, नर्स, तकनीशियन, स्वास्थ्य कर्मी इनको पीपीई नहीं दे पाई है। 500, मैं दिल्ली का जिक्र कर रहा हूं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल के 19 डॉक्टर और 500 स्वास्थ्य कर्मी कोरोना की चपेट में इसलिए आ गए क्योंकि उनके पास पीपीई नहीं था। कि भारत का लोकतंत्र भटक गया, भारत का सुप्रीम कोर्ट भी पटरी से चला गया, रेल भी पटरी से चली गई, सरकार भी पटरी से उतर गई, स्वास्थ्य सेवाएं पटरी से, सब कुछ उतर चुका है। मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं जी, न्यूज का जमात जिसने देश में पूरा कोरोना फैला रहा, कोरोना बांट रहा, कोरोना जिहाद कर रहा है, भाजपाई मई टीवी, ये जो है ना अर्नब गोस्वामी वगैरह वगैरह, अंजना ओम कश्यप, सबके मुंह में दही जमा हुआ था। 8:38 पर संबित पात्रा पाल घर के मॉब लिंचिंग का वीडियो अपलोड करता है और उसको उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करता है अर्नब गोस्वामी, और 8:48 पर उस वीडियो को अपलोड करती है अंजना ओम कश्यप। 5 लाख रुपए की रिश्वतखोरी में हिमाचल का इनका प्रदेश अध्यक्ष बिंदल, उसने इस्तीफा दे दिया, और जैसे उसने इस्तीफा दिया तो इसकी पोल खोल होने वाली थी। इस पोल खोल को लेकर के ये सब षड्यंत्र हुआ है। हम आपको बताना चाहते हैं, अभी तो रोजी रोटी छीनी है, आगे चलकर तो नागरिकता पर भी सवाल होने वाला है, एनआरसी का मामला आने वाला है। असल में भारत में कोरोना पढ़ा लिखा है, शिक्षित है कोरोना, पता आपको? अगर सरकार किसी को परम अनुमति दे, माना दिल्ली से नोएडा जाने की, और वो व्यक्ति दिल्ली से नोएडा जाएगा तो कोरोना नहीं फैलता, पर बगैर अनुमति के अगर कोई चला जाएगा तो कोरोना फैलने का डर है। तो अगर आपने जिसका बात किया दिल्ली के मनोज जी और हरियाणा चले गए तो सरकार है, तो कोरोना जानता है कि ये सरकार है, वो सरकार पे नहीं छेड़ते हैं। जिन लोगों, भारत की मोदी सरकार की योजना थी कि मजदूरों को पहले सड़कों पर भूखा चलवाया, भूखा मरवाया, लेकिन हम सब लोग चीखते चिल्लाते रहे, आप सब लोग मदद करते रहे, हम सुप्रीम कोर्ट तक भी दरवाजा खटखटाए हमारे दोस्तों ने। फिर विवश होकर के मोदी सरकार ने रेल तो चला दी, पर योजना थी कि अभी पूरी तरीके से सताया नहीं गया मजदूरों को, तो मजदूरों को रेल में 6-7 3 दिन का रेल को आना था गोरखपुर, और चली गई वो उड़ीसा। कि भारत का लोकतंत्र भटक गया, भारत का सुप्रीम कोर्ट भी पटरी से चला गया, रेल भी पटरी से चली गई, सरकार भी पटरी से उतर गई, स्वास्थ्य सेवाएं पटरी से, सब कुछ उतर चुका है। मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं, सरकार भूखा मार रही थी, तो जिन लोगों ने आगे बढ़ करके उनके लिए खाना पानी किया, उनके ऊपर मुकदमा बनाया गया। पर इस पूरे क्रोनोलॉजी को आपको समझना पड़ेगा, खेल क्या है, ये न केवल यही है। राजधानी दिल्ली में जो तबलीगी जमात का सवाल है, भाजपा ने खड़ा नहीं किया। तबलीगी जमात पर पहला मुकदमा राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दर्ज करवाया। इस षड्यंत्र को आप समझिए, शार ने रंग बदली किया, लेकिन ये पूरी बात मतलब अपने रंग में आया। मैं कहूंगा 23 मार्च को अनुमति नहीं दी गई, 24 मार्च को कहा गया, 24 मार्च को लॉकडाउन रात को हुआ, 24 मार्च को एसएचओ के साथ बात करते उनका वीडियो वायरल हो रहा है, उनको अनुमति नहीं दी गई। खेल क्या था, उस पर आता हूं। खेल ये था कि इनको रैपिड टेस्ट किट मंगवानी जांच के लिए, और वो कौन सी जांच की किट मंगवानी थी? जो जांच में रिपोर्ट न देती हो, फर्जी जांच किट मंगवानी थी। फर्जी जांच किट सिर्फ चीन से आ सकती थी, और चीन से कौन सी? 27 मार्च की सुबह नव भारत टाइम्स सुबह 11 बजे एक समाचार प्रकाशित करता है कि स्पेन जो कोरोना की महामारी झेल रहा है, वहां चीन से आई रैपिड टेस्ट किटों ने धोखा दे दिया और वो सारी किट वापस कर रहा है। वही 27 तारीख की शाम को भारत सरकार 16 कंपनियों को रैपिड टेस्ट किट का ठेका दे देती है। बिजनेस टुडे में आप शाम को 22 बज करके रात को, मतलब जिनमें 7 कंपनियां चीन की थी। 27 तारीख को गुजरात के 1800 लोग
जो देहरादून में और हरिद्वार में फंसे हुए थे उनको 28 बसों में उत्तराखंड की सरकार बिठाकर गुजरात भेजती है और 28 तारीख की देर रात को वो बसें जो उत्तराखंड से चली थी वो गुजरात बॉर्डर के सीमा में प्रवेश कर चुकी होती है। उसके बाद स्पाइडरमैन जो हमारे भारत की जेल में बंद पाकिस्तानी आतंकवादियों को जहाज में बिठाकर कंधार ले गए थे, वो इनके स्पाइडरमैन अजीत डोभाल पहुंचते हैं तबलीगी जमात के मरकज में, मुख्यालय में। वहां मोहम्मद साद जो उनके मौलाना है उनसे मिलते हैं। क्या बात करने गए किसी को मालूम नहीं क्या बात हुई, क्योंकि मोहम्मद साद उसके बाद से कहां किसी को पता नहीं है, पुलिस को ही मालूम नहीं है। और 28 तारीख की रात को मिलते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार चोरों की तरह। 29 तारीख को कोई अखबारों में नहीं छपता, 30 तारीख को नहीं छपता, लेकिन 30 तारीख को यूरोप के स्पेन का सरकार की तरफ से बाकायदा एक वीडियो जारी होता है और उस वीडियो में टेलीविजन में जारी होता है कि बहुत बड़ा धोखा चीन ने हमको दिया है। और जिस चीन ने धोखा दिया 27 तारीख को भी मालूम हो गया था कि रैपिड टेस्ट किट चीन की खराब है और 30 तारीख को टीवी में आने लग गया। तो टेलीविजन में यह समाचार कंडेम करने के लिए क्या किया गया, तबलीगी जमात के मसले को आगे बढ़ाया गया। नंबर 1 मैं दूसरी बात करना चाहता हूं, चीन से जो खेप भारत आ रही थी रैपिड टेस्ट किट की, वो रास्ता भटक गई। जैसे रेल भटक गई ना, गोरखपुर वाली पहुंच गई उड़ीसा, ऐसे चीन से जो रैपिड टेस्ट किटों की खेप भारत आ रही थी वो भटक कर पहुंच गई चीन से अमेरिका 12 अप्रैल को। ये मैं प्रमाणिक बात बता रहा हूं। फिर 16 अप्रैल को एक टेस्ट किटों की खेप आई चीन से। किसने भेजी? जो हमारा वहां राजदूत है विक्रम मिस्त्री। विक्रम मिस्त्री ट्वीट करता है और 16 तारीख को रैपिड टेस्ट किटों की वो खेप जो यूरोप से खराब टेस्ट किटों की खेप चीन गई थी, वही खेप भारत आती है। और जब वो भारत में आती है तो शोर शराबा ना हो तो पाल घर में 2 साधु और एक ड्राइवर की हत्या हो जाती है। लेकिन न टेस्ट किट की बात उठी और न साधुओं की हत्या का मसला। 17 अप्रैल को 16 अप्रैल को 2 साधु और ड्राइवर पाल घर में जहां मारे गए, उस गांव की सरपंच भाजपा की नेता है। और 17 तारीख को टेलीविजन ने बता दिया 2 साधु की हत्या का मामला, भाजपा चुप थी, कोई सवाल नहीं किया। भाजपा ही मई टीवी ये जो है ना अर्नब गोस्वामी वगैरह वगैरह, अंजना ओम कश्यप, सबके मुंह में दही जमा हुआ था। 18 तारीख को सभी अखबारों ने छापा, महाराष्ट्र के पाल घर में साधुओं की हत्या, सबके मुंह में दही जमा हुआ था। 19 अप्रैल की शाम को 8:03 पर पश्चिम बंगाल सरकार का स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय एक्सपोज करता है रैपिड टेस्ट किट की गुणवत्ता खराब है, ये जांच ठीक नहीं करती है, इसको तो रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। और 8:38 पर संबित पात्रा पाल घर के मॉब लिंचिंग का वीडियो अपलोड करता है और उसको उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करता है अर्नब गोस्वामी। और 8:48 पर उस वीडियो को अपलोड करती है अंजना ओम कश्यप। और 19 अब आप समझ लो 16 तारीख को मारे गए साधु के लिए भाजपा 17 तारीख को नहीं रोए, 18 तारीख को नहीं रोए, इनके टीवी चैनलों ने बिलाप नहीं किया 19 तारीख को, और 20 तारीख को सब रोने लग गए जैसे इनका बाप मर गया हो। क्यों? ताकि पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से जो रैपिड टेस्ट किट की पोल खोल हो गई थी उसको दबाने के लिए। ये देश के वफादार है या गद्दार है, मैं गिनती करा रहा हूं, इन गद्दारों को सुनना चाहिए। 245 रुपए की जो किट 600 में बेची जा रही थी, उस किट पर दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा था और 27 अप्रैल को फैसला सुनाने वाला था। तो 27 अप्रैल को 2 घटनाएं होती हैं। बुलंदशहर में 2 साधु की हत्या हो जाती है। हर सुबेरे अर्नब गोस्वामी को 12 घंटे के अंदर 2 नोटिस दे करके पुलिस मुख्यालय पुलिस के पास बुलाया जाता मुंबई, ताकि सारा मजबा वहां लग जाए टीवी का, अर्नब गोस्वामी वर्सेस बड़ा हो जाए और क्या दब जाए। 245 की किट देश के गद्दार 600 में क्यों बिकवा है, ये मामला गौण हो जाए, ये बात मैं कह रहा हूं। और तीसरी बात, संबित पात्रा को कोरोना है ही नहीं। 5 लाख रुपए की रिश्वतखोरी में हिमाचल का इनका प्रदेश अध्यक्ष बिंदल, उसने इस्तीफा दे दिया। और जैसे उसने इस्तीफा दिया तो इसकी पोल खोल होने वाली थी। इस पोल खोल को लेकर के ये सब षड्यंत्र हुआ है। तो मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं देश के लोगों से,
कोरोना आया नहीं है, कोरोना जहाज से आया और सरकार ने फैलवाया। इसके लिए नकली रैपिड टेस्ट किट मंगवाई, सस्ती मंगवाकर महंगी बिकवाई। ये देश के साथ वफादारी के गद्दारी आपको सोचना पड़ेगा। और कोरोना के नाम पर हमारे देश के करोड़ों मजदूरों को सताया, पिटवाया, मरवाया। ये देश के साथ गद्दारी है कि वफादारी है, ये बात भी आपको तय करनी पड़ेगी। और मैं आपसे बिल्कुल गुजारिश करता हूँ एक बात, अब ये कोरोना कभी भारत से नहीं जाएगा। मैं ये आपको वैज्ञानिक बात बताता हूँ। इसके लिए जो टीका लगता है वो टीका बनने में 2.5 वर्ष लगेगा। और हमारे देश में रूस के एडीबी बैंक से, विश्व बैंक से 190 अरब रुपए लिए मोदी सरकार ने। पैसा कहाँ गया हमको नहीं पता, लेकिन हमारे देश के डॉक्टर, नर्स, तकनीशियन, स्वास्थ्य कर्मी, इनको पीपीई नहीं दे पाई है। 500, मैं दिल्ली का जिक्र कर रहा हूँ, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल के 19 डॉक्टर और 500 स्वास्थ्य कर्मी कोरोना की चपेट में इसलिए आ गए क्योंकि उनके पास पीपीई नहीं था। तो जो सरकार 190 अरब अमेरिकी डॉलर लेकर के पीपीई नहीं दे पाई है, वो टीका कहाँ से खरीदेगी या कैसे खरीदेगी? पहली बात, हमारे देश के प्रधानमंत्री राहत कोष की जगह पीएम केयर में पैसा आया, वो पैसा कहाँ चला गया? तो अब आपको सोचना पड़ेगा कि 2.5 वर्ष बाद टीका बनेगा एक, और टीका सबके लिए। सबका मतलब होता है कि जन्म से बच्चा और 100 साल तक वाले का टीका नहीं बनता, यूनिवर्सल टीका भी नहीं बनेगा। तो जितने लोगों पर टीका लगेगा उतने ही लोग बचेंगे और बाकी लोगों को कोरोना होता रहेगा। लेकिन मोदी सरकार ने जानबूझ के भयभीत किया। ये नालायक और मूर्ख हैं। पहले इन्होंने विज्ञापन, दिल्ली का मुख्यमंत्री कह रहा है कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है। मैं तो बार बार बोलता रहा हूं कि 1 करोड़ 70 लाख लोग संक्रमण से और सड़क दुर्घटनाओं में हर साल मरते हैं, कोरोना से बहुत कम लोग मरेंगे। अब वो भी कहने लग गए हैं कि कोरोना से कम लोग मरेंगे। आप दूसरी कोरोना समझिए, जब 500 के करीब मामले थे तो सब ताला में बंद कर दिया गया। अब 10,000 लोग रोजाना कोरोना के दिख रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हटा देंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं पहले भी बोलता रहा हूं, 100 में 80 लोगों को पता नहीं लगता उनको कोरोना हो रखा है। अब सरकार भी कहने लग गई है हम उनकी जांच नहीं करेंगे। तो सरकार भी अब हाथ खड़े कर चुकी है। 16 देशों की 170 स्टडी पर बहुत बड़ी एक रिपोर्ट है कि ये मास्क लगा देने से और सोशल डिस्टेंसिंग से भी कोरोना से नहीं बच सकते हैं। मतलब कोरोना भारत में, और भारत से क्यों नहीं जाएगा? जब कोरोना भारत में आया तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उसके स्वागत में ताली बजवाई, थाली बजवाई, घंटी घड़ियाल बजवाए, घर में अंधकार करके जोत जलवाया, दीप जलवाए। और हमारे देश में उसके लिए तो पटाखे जलवाए गए, आतिशबाजी की गई, आसमान से पुष्प वर्षा की गई। तो इतना बड़ा स्वागत तो जिस कोरोना का प्रधानमंत्री मोदी ने किया वो देश से जाने वाला नहीं है। मैं आप सब लोगों से, लेकिन कोरोना की आड़ में एक बात जरूर हुई है। हमारे देश में कोरोना की आड़ में मजदूरों को मरवाने कर, मजदूरों को सताने का षड्यंत्र मोदी सरकार ने किया है। इसका बदला लेने के लिए आपके सामने अभी बिहार के चुनाव हैं और फिर आपके सामने पश्चिम बंगाल के। और याद रखना, ये देश के वफादार नहीं हो सकते जिन्होंने यूरोप से मंगाई खराब किट और 245 की किट को 600 में बिकवाने वाले देश के वफादार नहीं, देश के गद्दार हो सकते हैं। और देश के मजदूरों की रोजी रोटी छीन करके और उनके आने जाने के साधन बस रेल बंद करके उन्हें पैदल चलवाने, मरवाने वाले देश के वफादार नहीं, देश के गद्दार हैं। और उन गद्दारों को भी आपको सबक सिखाना है। हम आपको बताना चाहते हैं, अभी तो रोजी रोटी छीनी है, आगे चलकर तो नागरिकता पर भी सवाल होने वाला है, एनआरसी का मामला आने वाला है। तो आप सब लोगों को, खासकर भूमिहीन, दलित, वंचित तमाम तबकों को मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको, और आपके सामने अमेरिका भी है, वहाँ इंडस्ट्री है, हेल्थ इंडस्ट्री। हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकारी संस्थान बेच रहा है, कह रहा है कि मैं इसको कम कर रहा हूँ। कम नहीं कर रहा है, ये कंपनियों का एजेंट है। सरकारी संस्थान बचेंगे तो देश बचेगा, और देश बचेगा तो हम सब लोग बचेंगे। आप सब लोगों को देखिए कि कैसे अपनी सुविधा के मुताबिक करते हैं। जब 500 लोग थे देश में, कोरोना के ताला लगा दिया। अब चुनाव लड़ने हैं बिहार के, 10,000 लोग कोरोना के रोज मिल रहे हैं नए पेशेंट, लेकिन चुनाव लड़ना है तो लॉकडाउन हटा दिया गया। ये आप समझ लीजिएगा। दूसरा, आम भारत के लोग जब सड़क पर चल रहे थे तो पुलिस लाठियों से मार रही थी कि आप लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, आप सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन कर रहे हैं। खाल उतार रही थी, कई जगह किसानों की हत्या कर चुकी है, दलितों को मार चुकी है, आपने सबने देखा होगा। और अब
जब अपने लिए करना है तो बिहार के चुनाव में उससे पहले लॉकडाउन हटाया जा रहा है, अमरनाथ की यात्रा के दरवाजे खुल रहे हैं। उत्तराखंड की सरकार, बाहर से आया आदमी, उस पर कोरोना निकल गया, 307 का मुकदमा दर्ज कर दिया। कनिका कपूर पर क्यों नहीं करते भैया? ये जी न्यूज में जो बैठे हैं जी के जमाती, वो जी के जमातियों पर 307 का मुकदमा क्यों नहीं दर्ज करते? तो ये पिक एंड चूज है। कनिका कपूर को मिल करके दुष्यंत सिंह जो आया था और संसद में गया, दूषित कर गया, उस पर 307 का मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया? तो आप समझ लीजिएगा, आम लोगों पर हर सरकार विज्ञापन जारी करके बोलती है बीमारी से नफरत करो, बीमार से मत करो, लेकिन बीमार पे 307 का मुकदमा दर्ज कर रहे हो। नालायकों, मूर्खों, ये झूठ बोलना भी बंद करो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन सब देश के गद्दारों को सीधा करने का एक ही तरीका है। इन लोगों ने सुपारी ले रखी थी देश को बर्बाद करने के लिए आज़ादी की जंग में, अब बर्बाद कर दिया। अब आप हम सब देख रहे हैं, इससे बचाने के लिए सबको एकजुट होना पड़ेगा। धन्यवाद।